गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, पेरेटो एनालिसिस। तो ये अपना काफ़ी समय से एक पेंडिंग टॉपिक था स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7 में, जो कि था पेरेटो एनालिसिस। ये समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है पेरेटो एनालिसिस का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये पेरेटो एक पर्सन का सरनेम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप पूछो पेरेटो का क्या मतलब होता है। पेरेटो एक पर्सन का नेम है, आप यूँ समझ सकते हो। अब ये बोलता है कि पेरेटो एनालिसिस, ये समझते हैं अपन। देखो पेरेटो एनालिसिस ही आपको बोलता है, उसने एक एनालिसिस किया था किसी भी कंट्री के बारे में। आप किसी भी कंट्री में देखोगे तो क्या होगा, जो 20% पॉपुलेशन होगी उनके पास 80% पैसा होगा कुल देश का, ठीक है। आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो। जो आप मेन मान सकते हो, जो 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास करीब 80% वेल्थ है, और 80% पॉपुलेशन इतनी गरीब है कि उनको कुल मिलाकर उनका देखें वेल्थ तो वो 20% ही है। तो इसलिए क्या हुआ था, पेरेटो ने क्या किया था, एक सरकार को एक प्रपोजल दिया था, क्यों ना आप इस बेसिस पर वेल्थ टैक्स लगाओ। देखो 20% पॉपुलेशन के पास 80% वेल्थ, इतना ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास, तो सरकार को चाहिए पैसे। तो सरकार कैसे कर सकती है, वेल्थ टैक्स को इम्पोज कर सकती है। उससे क्या होगा, सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा इन लोगों से। और सरकार क्या करेगी, जो 80% पॉपुलेशन है जिनके पास इतना कम पैसा है उन पर कोई टैक्स लगा ही नहीं, तो क्या होगा, उनका वोट शेयर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हैप्पी हो जाएंगे ये 80% पॉपुलेशन। उन 80% पॉपुलेशन क्या सोचेगी, यार हम पर तो कोई टैक्स लग ही नहीं रहा, हम तो फ़ायदे में। तो उससे ये लोग खुश हो जाएंगे, ये लोग सरकार को वोट देंगे और सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा। तो ये एक पेरेटो ने एनालिसिस किया था। अब सेम इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी होता है, इसको अपन बोलते हैं पेरेटो एनालिसिस को अपन बोलते हैं 80-20 रूल, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं पेरेटो एनालिसिस का। अब एक्चुअल में क्या होता है, 80-20 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 70-30 भी रेशो हो सकते हैं, 60-40 भी हो सकता है। तो जनरल आपको दे रखा है 80-20 रूल होता है, ठीक है। अब अपने बिजनेस में क्या होता है, जो ऐसे ही अपने बिजनेस के अंदर भी होता है, 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपन को 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कई बार आप बैंक में देखोगे तो वो इतने प्रीमियम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐसे इशू करते हैं, तो उनसे बैंक को खूब ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। और वो लोग क्या होते हैं, कम लोग होते हैं, क्योंकि कम लोग ही उस कार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं। और 20% क्वालिटी एरर्स लीड टू 80% रिजेक्शंस। अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी क्वालिटी एरर है, जो वो 20% ही है, पर उससे क्या हो रहा है, आपके 80% रिजेक्शंस हो रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ पेरेटो एनालिसिस, पेरेटो एनालिसिस का यूजफुल है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज। इससे आप रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि कैसे कर सकते हो, इसका एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि एयरटेल में नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। अब 10 लाख लोग ये बोल रहे थे कि यार हमको ये इशू हो रहा है, एयरटेल में ये इशू हो रहा है। तो एयरटेल कंपनी ने क्या करा, एक पूरा चार्ट बनाए, आखिर सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो ये कंपनी कर नहीं सकती। अब उन्होंने देखा यार मोटा मोटा कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा शिकायत कहाँ से आ रही है। अच्छा, नेटवर्क उनका सही नहीं है, उन्होंने नेटवर्क सही कर दिया, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो करीब उसमें से 10 लाख का आप 80% मान सकते हो, इतने 8 लाख मतलब प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गई। अब छोटी मोटी बची वो तो चलती रहती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर जगह पेरेटो एनालिसिस यूज़फुल होता है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन आपके एमसीक्यू में आ सकती है इधर, या फोकस किस पर होता है, वाइटल फ्यू। जैसे कि मैंने बताया ना, 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपन को 80% रेवेन्यू ला के देते हैं। ऐसे HUL के भी कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, उससे कंपनी को 80% रेवेन्यू आता है। 20% प्रोडक्ट ही ऐसे ही हैं, कंपनी के 1000 प्रोडक्ट है, उसमें से 20% ऐसे प्रोडक्ट है जिससे कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है, मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप लर्न कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। पेरेटो एनालिसिस इज रियली यूजफुल इन डिफाइनिंग द टॉप प्रायोरिटीज बिकॉज इट इसेंशियली यूजेस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है ये मैं आपको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके बताऊंगा। सिर्फ अभी आपको लाइन ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन को दे रखा है एक क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर ही आपको लाइन समझ में आ जाएगी पेज नंबर 7.36 की।
उससे पहले अपन एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस कहाँ का यूज़ होता है? एक तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सबको अपन देख लेते हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में कैसे पेरेटो एनालिसिस यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो 20% कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो टोटल सेल्स का 80% है। तो इसमें हो सकता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे कस्टमर मैंने आपको बताया था सी इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, उनमें से मेरा सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके हैं? 20% कस्टमर ही आते हैं सी ए फाइनल में, पर वो सबसे ज़्यादा 80% मेरा प्रॉफिट आता है उनमें से, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी ए फाइनल के लेक्चर थोड़े मतलब प्रीमियम प्राइसेस पर बाज़ार में बिकते हैं और सी ए फाउंडेशन के तो कम रेट पर रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सी ए फाइनल में, और कस्टमर सबसे कम है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हो। अब ये प्रमोशन एक्सपेंस में भी काम आता है ये डेटा में आपको पता चल जाएगा, अच्छा किसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैं उसमें प्रमोशन एक्सपेंस ज़्यादा करूँगा, सी ए फाउंडेशन में कम करूँगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर मेरा सी ए फाइनल में आ रहा है। तो जस्ट एग्जांपल बताएं, एबीसी एनालिसिस में भी काम आता है स्टॉक कंट्रोल, यानी कि एक मान लो कार के 100 कंपोनेंट है। अब कंपनी को देखना है यार हर एक का तो कहाँ प्राइस चेक करें, फिर उसके बेसिस पर देखें कि इससे कम प्राइस में इसका सब्सटीट्यूट हो सकता है क्या। तो इन्होंने क्या बोला, आप एबीसी एनालिसिस करो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जैसा आपने एबीसी यानी कि अपन करते हैं ना, ये चैप्टर ए टॉपिक कैटेगरी का, बी सी कैटेगरी का, ऐसे इसमें दे रखा है आपका 70% कॉस्ट। आप देख लो 100 कंपोनेंट्स में से 70% कॉस्ट ऑफ 20% क्वांटिटी रॉ मटेरियल, यानी कि आपका देख लो 70% कॉस्ट आपका मेन किस कंपोनेंट पर ज़्यादा यूज़ आ रहा है, आप उसमें देख लो उस चीज़ का प्राइस कम कर लो तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बी में 20% कॉस्ट ऑफ 20% क्वांटिटी मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है। सी क्या होगा, आप 70 कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, उसमें सिर्फ आपका 10% ही यूज़ हो रहा है कॉस्ट, तो उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि आपका बजट का टोटल 10% ही तो है। यहाँ आपका क्या है, टोटल बजट का आपका 70% यूज़ हो रहा है और 20% क्वांटिटी मटेरियल है। तो इसमें ये बता रखा है, आप सबसे ज़्यादा देखो आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ आ रही है। अब मेन आप मोटा देख लो यार, ये सबसे ज़्यादा मेरा खर्चा इस पर आ रहा है, क्या मैं इसको कटौती कर लूँगा तो मेरा वैसे ही बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन आ जाते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू पर आ जाते हैं, फिर मैं आपको इस पेरेटो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू 1 आता है, पेरेटो प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसका आंसर है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। एमसीक्यू 2 में दे रखा, पेरेटो प्रिंसिपल कांट बी अप्लाई टू। पेरेटो प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होता? इन्वेंट्री कंट्रोल में होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में होता है, ठीक है। तो इसका सब जगह यूज़ होता है, ठीक है। अभी अपन ने दिया था एमसीक्यू 3 में क्या, पेरेटो एनालिसिस शैल बी परफॉर्म्ड, इसको पीरियोडिक बेसिस पर करना चाहिए, क्योंकि हर दिन करने से क्या मतलब, अपन ने देखा ना 20% कस्टमर, तो ये कोई आप पीरियोडिकली यानी कि आप साल बाय साल कर सकते हो, 6 महीने वाइज कर सकते हो, ठीक है। आपका जब मन करे तब कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। एमसीक्यू 4 में दे रखा है, विच वन नीड टू बी रेस्पॉन्डेड फर्स्ट। अच्छा, इसमें ओकेजनली इसलिए नहीं हो सकता, कभी कभार नहीं, आपको हर साल तो करना पड़ेगा ही कम से कम। एमसीक्यू 4 में दे रखा, विच वन नीड टू बी रेस्पॉन्डेड फर्स्ट। सबसे पहले आपको किसका रेस्पॉन्ड देना है, वाइटल फ्यू, जैसे कि 80-20, अपने 20% कस्टमर्स ऐसे होंगे जो अपन को 80% रेवेन्यू ला के देंगे, तो अपन सबसे पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ वो कहीं और चले जाएंगे। तो अब अपन करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितना मैं आपको बताऊँ सिर्फ आपको उतने क्वेश्चन करने, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। सबसे पहले अपन कर रहे हैं पेज नंबर 7.35 पर अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन about the type of defects during a production period and the frequencies of their occurrence in a spectacle manufacturing company। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है टू कंस्ट्रक्ट पेरेटो एनालिसिस। आपको पेरेटो एनालिसिस का क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पेरेटो एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दे रखा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा होता है अपन उसको लेते हैं। जैसे कि कस्टमर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्क्रैच ऑन द सरफेस,
डिफेक्ट्स बता रखे हैं, जैसे कि इसको स्पेक्टिकल कांच, चश्मे में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है स्क्रैचेस ऑन द सरफेस। तो सबसे पहले जो अपन को मतलब अपन इसको क्या करते हैं, स्टेप 1 आप बोल सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपन को डेटा को। सबसे पहले 110 70, उसके बाद दे रखा है 60, उसके बाद क्या दे रखा है 25 दे रखा है ना 25, उसके बाद दे रखा है 20, इसके बाद 10 5, टोटल कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर का, ये अपने पास आ गया 300। अब अपन क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल डिफेक्ट्स निकालते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। 36.67, 70 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 23.33 परसेंटेज। नेक्स्ट करो 20%, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 8.33%, 20 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये अपने पास आ गया 6.66%, 3.33%, 1.66%। टोटल आपका आना चाहिए 100%, ठीक है। कहीं पॉइंट का वेरिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको क्यूमुलेटिव कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले था 36.67 परसेंटेज, उसमें ये ऐड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 60%, इसमें 20 ऐड कर दो 80%, 88.33 परसेंटेज, 94.99 परसेंटेज, 98.32 परसेंटेज, और ये आपके पास आ रहा है 99.98 परसेंटेज, या फिर आप इसको बोल दो 100%। 0.2 का कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अब ये पेरेटो एनालिसिस क्या बोलता है, जो आपका मेनली 80% है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर दो तो ये आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 80-20 रूल है, क्योंकि होता क्या है सबसे ज़्यादा इसमें दे रखा है। आप इसको क्या करो, जैसे कि 80-20 रूल है, तो आप क्या करो 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। फिर 20% तो हर बिजनेस के अंदर होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इन 3 प्रॉब्लम पर फोकस करना है। 110 70 60 वाली। 110 कौन सी थी, स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, इसको आप कम करने की रिड्यूस करो आपके बिजनेस में। रफ एजेस ऑफ ग्लास, और कौन सा था 60, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडिंग ऑफ लेंसेज। तो अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ये दिक्कत आ रही है तो आप ट्राई करो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर में से ये दिक्कत ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस इतना से ही आपको बनाना है, एग्जाम में इतना ही आपको पूछेंगे। कहाँ तक करना है, 80% तक अपन को करना होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है पेज नंबर 7.48 पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक बार इसको अपन, हाँ ये रहा क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें आपको वही पेरेटो एनालिसिस का दे रखा है 80-20 में करना है आपको। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, कैरी आउट पेरेटो एनालिसिस ऑफ टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स यानी कि ये टोटल दे रखी है और ये आपके पार्ट्स है। सबसे ज़्यादा मैंने क्या बोला है, टोटल पार्ट्स का करना है। तो इसमें से क्या करो, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो डेटा को। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि 30 20 17 8 6 4 कर दिया डेटा। अब अपन क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल डिफेक्ट्स, इसकी टोटल करो, आपके पास आ रही है 85। 30 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 कर सकते हो 35.29 परसेंटेज। नेक्स्ट का करो 23.52 परसेंटेज, 20%, 9.41 परसेंटेज, 7.05 परसेंटेज, 4.70 परसेंटेज। टोटल अपना आता है 100% में से कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो, क्यूमुलेट कर दो 35.29%, उसमें ये ऐड कर दो 58.81 परसेंटेज, 78.81 परसेंटेज, और ये अपने पास आ गया 88.82 परसेंटेज। ऐसे ही आप कर सकते हो टोटल। अपन को क्या चाहिए, मेन अपन देखते हैं 80% तक, अप्रॉक्स 80% तक की प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करना है। यानी कि इन 3 प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करना है। 30 20 17 वाली। 30 वाली कौन सी थी, अपन को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, मोटर में ज़्यादा ध्यान देना है, ट्रिमर और ट्रैक, इन पार्ट्स पर अपन को ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रॉफिटेबल देख रहे हो तो भी अपन को इस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड पार्ट में बोला है आपको क्या करना है, पेरेटो एनालिसिस करना है ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू मोटर ओनली। आपको सिर्फ मोटर का करना है, विद रेस्पेक्ट टू मोटर ओनली। मोटर में क्या दे रखी है, ये 4 सर्विस दे रखी है। सबसे पहले क्या करो, अरेंज करो 16 9 3 2, टोटल कर लो, इसका आपके पास आएगा, इसका टोटल आपके पास आ रहा है 30।
अब क्या कर दो, परसेंटेज में लिखो इसके 53.33%, 30%, 10%, 6.66%। क्यूमुलेटिव कर दो इसका 53.33%, 83.33%, 93.33% और ये आके 100%। अपन को मेन ध्यान कहाँ देना है, 80% तक, यानी कि 16 और 9 इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सिर्फ दो पार्ट पर अपन को ज़्यादा ध्यान देना है। अप्रोक्स 80% तक अपन ज़्यादा ध्यान देंगे, तो 16 और 3 यानी कि अपन को एडजस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है और इंस्टॉल पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कस्टमर को इनमें कोई दिक्कत आती है तो अपन को इस पर मतलब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने इन पार्ट पर अपन को बोल सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबल है तो अपन को इस पर मेन अपने ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। MCQ है तो आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से करोगे तो भी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका पेज नंबर 7.5 पर दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है, वाई लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड एनालिसिस ऑफ इट्स ऑपरेटिंग इनकम करा बिटवीन 23 एंड 24 शो द फॉलोइंग। इनकम स्टेटमेंट आपको दे रखा है 2023 का, इनकम स्टेटमेंट दे रखा है 2024 का, रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है। सबसे पहले अपन ये दो डेटा देखेंगे, ठीक है। वाई लिमिटेड सोल्ड 4 लाख बॉक्सेस एंड 4,20,000 boxes in 23 and 24 respectively. During 24, the market for cardboard boxes grew 3% in terms of number of units, and all other changes are due to company's differentiation strategy and productivity. आपको करना है, कंप्यूट करना है how much of a change in operating income हुआ is due to the industry market size factor, productivity and product differentiation, and also reconcile the profit of both years due to these factors. आपको बोला है क्वेश्चन में, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको करना है रिकंसाइल करना है, कौन सा ऑपरेटिंग क्या रिकंसाइल करना है आपको, प्रॉफिट करना है वो बोथ ईयर्स। तो ये अपन को दे रखा है, इसको मैं सही से, ठीक है। अपन को क्या करना है, रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 का, और यहाँ अपन कुछ लिखेंगे बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एडजस्टमेंट आएंगे 2024 का। क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना अपने पास 2023 में 10,80,000 और 14,42,000, 10,80,000, 14,42,000, ठीक है। ये अपन को आंसर लाना है। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट होंगे, कौन से एडजस्टमेंट होंगे यहाँ भी बता रखे हैं। इस ड्यू टू क्यों हुआ है, मार्केट साइज फैक्टर, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक है मार्केट साइज फैक्टर, एक ये होगा, एक क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, और एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तीन चीज़ों में कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ कितने आएंगे ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं मार्केट साइज फैक्टर, वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें आपको क्या दे रखा है, सोल्ड करे थे अपन ने, मतलब अपने 20,000 बॉक्सेस अपन ने 20,000 यूनिट्स अपन ने का डिफरेंस है, ठीक है। 2023 में अपन ने किए थे 4 लाख, 2024 में अपन ने करे 4.20 लाख। तो कितना ग्रोथ हुआ, आप यूँ बोल सकते हो, ग्रोथ हुआ 20,000 यूनिट्स का। अब 20,000 यूनिट्स में अपन करेंगे जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, यहाँ दे रखा है ड्यूरिंग 24 द मार्केट फॉर कार्डबोर्ड बॉक्सेस ग्रो 3% इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मार्केट की वजह से तो 3% हुआ, 20,000 का 3% यानी कि 12,000। ये क्यों हुआ, मार्केट साइज़ की वजह से क्वेश्चन में दे रखा है। रेस्ट कितना बचा है, 20 - 12, 8,000। 8,000 किसकी वजह से हुआ, आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन। रेस्ट बता रखा है ना, एंड ऑल अदर चेंजेस आर ड्यू टू डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, इसमें वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ कंपोनेंट का वेरिएंस दे रखा है 1,40,000, ठीक है। अब 1,40,000 है फेवरेबल। अब इसमें भी दो हुआ होगा, एक तो मार्केट साइज और एक हुआ होगा डिफरेंशिएशन की वजह से। तो अपन को क्या करना है, इस 1,40,000 है ये ऑपरेटिंग इनकम है ड्यू टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ कंपोनेंट। ड्यू टू ग्रोथ कंपोनेंट अपना इतना हुआ 1,40,000। तो 1,40,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000 अपन इसको
कैटेगराइज कर रहे हैं। 1,40,000 आया था इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये अपन ग्रोथ वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा 84,000 ड्यू टू मार्केट साइज और ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन 56,000। ये अपन लिख देंगे मार्केट साइज फैक्टर की वजह से हुआ अपना 84,000। ये 1,40,000 फेवरेबल ही था, तो ये सब भी फेवरेबल ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। उसके बाद आपको दे रखा है प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट इफेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट इन 2024 58,000 फेवरेबल। अपन इसको सिंपल लिख देंगे 58,000 फेवरेबल। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है। आपको कुछ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और कुछ नहीं बोल रखा। उसके बाद आपको दे रखा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपको दे रखा है डेटा। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो में। हाँ, तो अपन इसको रिज्यूम करते हैं। यहाँ अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक तो अपन को ये दे रखा 56,000 ड्यू टू डिफरेंशिएशन हुआ था, ठीक है। और एक तो अपना रेवेन्यू हुआ। अपन ने क्या करा, कुछ प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस बढ़ाई जिसकी वजह से अपना रेवेन्यू ज़्यादा आया। रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंशिएशन कितना हुआ, यहाँ अपन देख सकते हैं डेटा में 4,20,000 फेवरेबल। ये आप देख सकते हो, ये आपको दे रखा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट इफेक्ट ऑफ प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। तो एक तो आपका रेवेन्यू बढ़ा, क्यों? क्योंकि अपना कुछ प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस बढ़ाई अपन ने, उसकी वजह से अपना रेवेन्यू ज़्यादा आया। अब कुछ प्रोडक्ट में यूनिकनेस बढ़ाएंगे तो खर्चा भी तो ज़्यादा होगा। कितना हुआ, 2,56,000 का एडवर्स। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2,20,000 आएगा आपके पास फेवरेबल। इसको भी ऐड करना है, तो ये अपने पास आ गया 2,20,000 का फेवरेबल। तो ये अपने पास आ जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, या ठीक है। ये अपने पास था ग्रोथ कंपोनेंट का डेटा, ये था अपने पास रिकवरी कंपोनेंट का डेटा, ये अपने पास था प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट का डेटा, ठीक है। कुछ डाउट है आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन था। आपको ये 3 फैक्टर्स भी दे रखे थे, एक था मार्केट साइज फैक्टर, एक था प्रोडक्टिविटी, एक था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट साइज फैक्टर में अपन ने देखा यूनिट्स में कितना चेंज हुआ, ग्रोथ कितना हुआ, 20,000 का हुआ। 20,000 में से क्वेश्चन में दे रखा था 3% हुआ ड्यू टू मार्केट साइज। रेस्ट अपन ने निकाल लिया 20 - 12 8,000। 8,000 का क्वेश्चन में दे रखा है ड्यू टू डिफरेंशिएशन इतना हुआ, ठीक है। अब अपन ने देख लिया वेरिएंस निकाल लिया ग्रोथ कंपोनेंट में, इतना अपना ग्रोथ हुआ ना यूनिट्स में। तो ग्रोथ कंपोनेंट का अपन ने ऑपरेटिंग इनकम निकाल लिया 1,40,000। इसको अपन को डिवाइड करना था, एक मार्केट साइज एक है डिफरेंशिएशन। मार्केट साइज़ की यूनिट से 12,000 डिवाइडेड बाई 20 कर दी। ये अपने पास मार्केट साइज से आ जाएगा कितना अपन का ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट में मार्केट साइज़ का आ गया। उसके बाद ये किसका बचा था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का बचा था, यहाँ दे रखा है। एंड ऑल अदर चेंजेस आर ड्यू टू कंपनीज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसको अपन लिखेंगे, कुछ अपन ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसा करा जिसकी वजह से अपना ये हुआ, तो ये अपन ने डाल दिया डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने करा। उसके बाद अपने पास क्या था, प्रोडक्टिविटी अपन को दे ही रखा था क्वेश्चन में 58,000 फेवरेबल है, अपन ने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी का आपको ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है
इसमें और कोई अदर कोई चेंजेस दे नहीं रखे, तो अपन ने प्रोडक्टिविटी लिख लिया। उसके बाद था प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ये अपने पास आ गया 56,000, क्योंकि अपन ने कुछ प्रोडक्ट में ऐसा इम्प्रूव करा जिससे अपना ये आया रेवेन्यू, अपना ये चेंज हुआ। रेवेन्यू आपको दे रखा था 4,20,000 का, और ये कॉस्ट दे रखी थी, ये सब अपन ने करा, अपने पास आ गया 2,20,000। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।